बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो के पास, चाहे विंडोज़ एक्सपी हो, विंडोज़ या 7 हो, विस्टा हो, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो। हम लोग इनमें से देखते हैं जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है, वो कौन सा कंप्यूटर है, किस कंपनी का है, कौन से विंडोज़ इंस्टॉल है इसमें, और इसमें हमारे पास मेमोरी कितनी है, स्टोरेज मेमोरी कितनी है, इट मीन्स रैम कितनी है हमारे पास, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर। तो इसको देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे पास विंडोज़ 10 इंस्टॉल है। क्या है यहाँ पे? विंडोज़ 10। सबसे पहले विंडोज़ 10 के ऊपर आते हैं, या विंडोज़ एक्सपी से स्टार्ट कर लेते हैं। आते ही विंडोज़ एक्सपी से स्टार्ट कर लेते हैं। विंडोज़ एक्सपी में आता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास VMware मशीन है, इसमें मैंने विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे मैंने चेक करना है, कहाँ पे आना है, माई कंप्यूटर के ऊपर। डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज़ में आए। कहाँ पे? प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में के पास जनरल टैब है, वैसे टैब्स तो और भी होंगे के पास। जनरल टैब के ऊपर आ जाए, सिस्टम बता रहे के पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है। एक्सपी की एब्रिवेशन है एक्सपीरियंस। क्या है? एक्सपीरियंस जी। प्रोफेशनल है विंडोज 2002 सर्विस पैक 3। ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंप्यूटर बता रहा है कि ये इंटेल रजिस्टर है, कोर टीएम, इसे क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। ठीक है। और मेरे पास कोर i5 है। कौन सी? कोर i5 2320 मीन्स आपके पास अगर 2000 से स्टार्ट हो 2099 तक, तो यह आपके पास क्या होगा, सेकेंड जनरेशन। अगर 1100 से 1900 तक हो तो यह आपके पास फर्स्ट जनरेशन। अगर 3000 से ऊपर जा रहा हो, ठीक है, 3099 तक, तो यह आपके पास क्या होगा, 3999 तक, ये थर्ड जनरेशन। 4000 से लेकर 4999 तक फोर्थ जनरेशन, यानी 5000 से लेकर 5099 तक, 999 तक फिफ्थ जनरेशन। वहाँ आपके पास 6000 में आए तो आपके पास सिक्स जनरेशन। और अगर आपके पास वहाँ पे 7000 में आए तो सेवन जनरेशन। तो यहाँ पे मेरे पास 3.0 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज़ में जाके उसकी क्या यूनिट के हर्ट्ज़। तो इसके यहाँ पे 3.0 गीगाहर्ट्ज़ इसके प्रोसेसर है मेरे पास। और रैम कितनी है यहाँ पे? रैम मुझे यहाँ पे 1 GB शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 1 GB दी है। ठीक है। रियल टाइम सिस्टम में कितनी है हार्ड डिस्क, सॉरी वहाँ पे रैम, उसको भी चेक करते हैं। इन्हें क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ से सिस्टम चेक कर, हार्ड डिस्क चेक कर सकते हो। ये आपके पास ई ड्राइव आ रही है, तो मैं बल्कि ये मेरे पास सी ड्राइव, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक कर ले। यहाँ पे कहाँ पे 15 GB के पास आ रही है हार्ड डिस्क स्पेस। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। सिस्टम इंफॉर्मेशन को देखने के लिए रन में आए, यहाँ पे DXDIAG, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल, ये आपको आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे देगा। आपके पास सिस्टम टैब में आकर के आपको बता रहे करंट डेट ऑफ टाइम फ्राइडे है, जनवरी 4 2019 11:26 AM। ठीक है भाई। कंप्यूटर नेम क्या है? जो कंप्यूटर जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो कंप्यूटर नेम आप यहाँ पे इस टाइम दे देते हो। इसे चेंज भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ पे आप इन्हें चेंज कर सकते हो। कंप्यूटर नेम कहाँ पे? ये हुआ, चेंज में आ जाए, कंप्यूटर नेम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन्हें CCI एकेडमी दे देता हूँ। रिस्टार्ट मांगेगा, ओके, लेकिन रिस्टार्ट नहीं करना मैंने इस वक्त। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम OS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है प्रोफेशनल। ठीक। लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पे क्या है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर। सिस्टम कौन सा मेरे पास सिस्टम इस डेल की पड़ी है, लेकिन मैंने इसको VMware में इंस्टॉल किया है, तो मुझे VMware वर्क स्टेशन यहाँ पे लिख के दे रहे हैं। सिस्टम मॉडल भी यहाँ पे नहीं बता रहे मुझे। प्रोसेसर बता रहे कि कोर i5 सेकेंड जनरेशन है। रैम कितनी है? 1 GB की है। एग्जिट कर लेने यहाँ पे, इसे रिस्टार्ट ना कर ले। इसको देखने के लिए एक और काम कर ले, XP में स्टार्ट, फिर प्रोग्राम्स में आ जाए, फिर यहाँ पे आपके पास अच्छा इस डॉट को क्या कहते हैं, मेन्यू के अंदर मेन्यू होना, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक डॉट नजर आ रहा है मेरे पास, जो भी डायरेक्शन बता रहे आपको, इसे सब मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्टार्ट बटन में आकर के स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा मेरे पास, प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज, एक्सेसरीज में आप यहाँ पे ने सिस्टम टूल में आ जाए, सिस्टम टूल में सिस्टम इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो, इसे मैक्सिमाइज कर ले। यहाँ से आपको बता रहा है कि आपके पास क्या ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल वर्जन 5.1, और क्या ओएस मैन्युफैक्चर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाई है, किसने डिज़ाइन की है, विंडोज किसने बनाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई। सिस्टम नेम क्या है, फिलहाल तो विन एक्सपी है, बाद में सीसीआई एकेडमी आ जाएगा। सिस्टम मैन्युफैक्चर वीएमवेयर है, लेकिन ये रियल टाइम डेल सिस्टम है हमारे पास। सिस्टम मॉडल मुझे नहीं बता रहे यहाँ पे। सिस्टम टाइप x86, विंडोज़ जो हमारे पास इस वक्त है ये 32 बिट की है, एक्सपी जो है हमारे पास 32 बिट की आती है यहाँ पे। प्रोसेसर हमारे पास कौन से, x86 फैमिली की है, 6 मॉडल क्या के पास 42 स्टेपिंग 7 जीनियन इंटेल 3.0 गीगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड है यहाँ पे। और रैम के पास यहाँ पे बता रहे कितने बता रहे हैं आपके पास, अवेलेबल मेमोरी यहाँ पे 2 GB बता रहे हो आपके पास, कितनी 2 GB, और फिजिकल मुझे मेमोरी बता रहे 1 GB की। मैं एक्सपी को यहाँ से रिस्टार्ट भी कर लेता हूँ, आते हैं यस कर ले रिस्टार्ट। विंडोज 7 को ओपन कर लेते हैं, किसको, विंडोज 7 को। विंडोज 7 में आते हैं, विंडोज 7 में हम चेक कर ले सिस्टम की इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है आपने। आप माई कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास विंडोज़ एडिशन विंडोज 7 अल्टीमेट है, ठीक है, कॉपीराइट 2009 माइक्रोसॉफ्ट की है, सर्विस पैक 1, सिस्टम क्या है मेरे पास, मैन्युफैक्चरर टीम ओएस, सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे डेल की, कौन सी है, डेल की है। अब जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं उसी के नेम्स आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर क्या है, कोर i5 सिस्टम है, सेकेंड जनरेशन है, 3.0 गीगाहर्ट्ज़ है। रैम इसमें 2 GB मैंने दिए, कितने दिए 2 GB दिए। और इसमें से मैं सिस्टम टाइप जो वो कितनी 64 बिट की है। बहुत से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो आपको पता नहीं चलता, आप इंस्टॉल करते हो जाके काम नहीं करता, पहले उसे चेक कर ले कि आपका जो है सिस्टम है वो आपके 32 बिट की या 64 बिट की है। अगर आपके पास या सिस्टम है 64 बिट की तो आप सॉफ्टवेयर भी वही डाउनलोड करो जो आपके पास 64 बिट की हो। ऐसा हो कि अभी 32 बिट की हो, लेकिन 32 बिट भी इसके साथ चल पड़ेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 32 बिट हो और आप सॉफ्टवेयर 64 बिट की चला रहे हो फिर शायद एरर दे दे, आपको ना चले वहाँ पे। और यहाँ पे पिन एंड टच ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं है इसमें यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, कंप्यूटर नेम वगैरह दे रहे हैं। तो आते हैं विंडोज 7 में, स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे लिखे सिस्टम इन्फॉर्मेशन SYSTM सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक कर ले। सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्लिक कर लिए तो यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं यहाँ पे क्या के पास OS नेम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है मेरे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट वर्जन 6.1.7601। अदर आपके पास अदर OS डिस्क्रिप्शन, कोई और डिस्क्रिप्शन उन लोगों ने नहीं दी है, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी यहाँ पे, डिस्क्राइब नहीं किए। OS मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई। सिस्टम नेम क्या है, CCI PC मैंने नाम दी, इसी कंप्यूटर का नाम क्या है CCI PC। आपके पास यहाँ पे सिस्टम मैन्युफैक्चरर, ये सिस्टम किसने बनाया, सिस्टम डेल का है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मशीन में इसको इंस्टॉल की, इन्फॉर्मेशन उसी की आ रही मेरे पास। और यहाँ से आपको बता रहे कि मेरे पास सिस्टम टाइप जो है ये x64 64 बिट की है। x86 अगर आया आपके पास x86 तो समझो आपके पास 32 बिट की बात हो रही है, ठीक। प्रोसेसर वही कोर i5 सेकेंड जनरेशन 3.0 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रैम मुझे बता रहे हैं आपके पास फिजिकल 2 GB की रैम यहाँ पे कॉन्फ़िगर की गई है। ये इन्फॉर्मेशन आप रन से आकर के, बल्कि यहाँ पे लिखे DXDIAG एंटर कर ले, यस डायग्नोस्टिक टूल, डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल, यहाँ से आपको सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। करंट डेट टाइम फ्राइडे January 4, 2019, ठीक है 11:32। यहाँ पे देखे कंप्यूटर नेम ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहे हो आपके पास 64 बिट की है, लैंग्वेज इंग्लिश है। सिस्टम मैन्युफैक्चरर एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा क्योंकि हम लोग वर्चुअल मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं,
ठीक है। सिस्टम मॉडल वर्चुअल बॉक्स है। रैम आपके पास यहाँ कितनी आ रही है, 2 GB की आ रही है। तो मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, साथ ही भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, शट डाउन कर लेते हैं। तो आते हैं रियल विंडोज़ के ऊपर। जो मैंने रियल इस पीसी में इंस्टॉल की है वो विंडोज़ मेरे पास कौन सी है, विंडोज़ 10 है। तो मैं दिस कंप्यूटर के ऊपर राइट, वहाँ पे क्या था, विंडोज़ एक्सपी माई कंप्यूटर, 7 में जस्ट कंप्यूटर, यहाँ पे दिस कंप्यूटर। अब पता नहीं शायद आगे कोई और ऑपरेटिंग आ जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यहाँ पे लिखा होगा यूर कंप्यूटर, में भी हो सकता है लिखा हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कर ले। प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ से आपको बता रहे विंडोज़ एडिशन, विंडोज़ 10 प्रो है मेरे पास। सिस्टम क्या है, प्रोसेसर इंटेल कोर i5 सेकेंड जनरेशन 3.0 GHz। इंस्टॉल मेमोरी इसमें 12 GB की, कितनी है, 12 GB। 1 GB मैंने XP को दी है, 2 GB मैंने जाके विंडोज 7 को दी है, और 2 GB मैंने जाके यहाँ पे रेड हैट लिनक्स को दिए हैं। ठीक है, और सर्वर 12 को मैंने ख्याल से वहाँ पे 3 GB वहाँ पे उसको दिए। तो 12 GB सब मैंने तकसीम किए। लेकिन एट अ टाइम इस वक्त अब ये 2 जाके ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो गए, अब 12 में खुद ही यूज़ करो। सिस्टम टाइप 64 बिट की है मेरे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट की है। टच इंस्टॉल नहीं इसमें। अब सिस्टम कंप्यूटर नेम CCI A Academy नाम इसका यहाँ पे कंप्यूटर नेम, और उसके साथ आते ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ले सकता हूँ, रन में आ जाए विंडोज़ R, यहाँ पे DXDIAG टाइप कर ले। क्या कर ले, DXDIAG, स्पेल मिस्टेक हो जाती है। तो डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल से यहाँ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपके पास क्या है, सिस्टम टाइम है, सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या, करंट डेट टाइम फ्राइडे January 4, 2019 11:34 AM। कंप्यूटर नेम CCIE A। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 प्रो 64 बिट की है, लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे देखें, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, ये सिस्टम किसकी है, डेल कंपनी के, डेल इनकॉर्पोरेशन की है। सिस्टम मॉडल क्या है, इंस्पायरॉन 660। आप कहना चाहते हो कि सर मेरे पास लैन कार्ड ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, मैं नेट कैसे एक्सेस कर लूँ। ये के पास लैन कार्ड ड्राइवर कहाँ से, रन में आकर के यहाँ पे ncpa.cpl लिखे, ncpa.cpl, ये के पास लैन कार्ड नेटवर्क कनेक्शन। कभी ये इंस्टॉल ना हो तो इंटरनेट काम नहीं करता, तो आपके पास इंटरनेट काम नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है इसे, आप सबसे पहले सिस्टम की मॉडल यहाँ पे नोट कर लें। सिस्टम मॉडल कहाँ से पता चलेगा हमें यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलेगा, सिस्टम मॉडल इंस्पायरॉन 660। इसके बायोस वगैरह इस चीज़ को भी पढ़ते हैं इंशाल्लाह, टाइम मिला तो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोसेसर कोर i5 2300, मतलब 2300 मतलब सेकेंड जनरेशन मेरे पास 3.0 GHz। रैम कितनी है, 12 GB की। एक चीज़ याद रखिए, मैंने मेमोरी पढ़ाई थी आप लोगों को, मेमोरी हम लोगों ने बात की कि 1024 फार्मूला उठा के 1024 ज़रब 12 GB है, ज़रब 2 तो 12288 MB आपके पास आएगा। तो 12288 MB आ रहे नहीं आ रहे हमारे पास, रियल टाइम ये आपके पास पता चलेगा। और इसके साथ आते हैं डायरेक्ट एक्स वर्जन मेरे पास कौन सी इंस्टॉल है, 12 की। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं एक और ऑप्शन, वो यहाँ पे स्टार्ट में आ जाए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखे, क्या लिखे, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, नीचे आ जाए, इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वर्जन 10.0। अदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो OS मैन्युफैक्चरर आपके पास विंडोज़ किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बनाई है। सिस्टम नेम क्या है, मैंने सिस्टम अपने कंप्यूटर को नाम दिया CCIE A Academy नाम दिया इसको। सिस्टम मैन्युफैक्चरर, ये कंप्यूटर किसने बनाया, ये डेल कंपनी, डेल इनकॉर्पोरेशन ने डिज़ाइन किया। सिस्टम मॉडल क्या है, सबसे बेहतरीन बात सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल आप यहाँ से नाम देख सकते हो। सिस्टम टाइप आपके पास x64 मतलब 64 बिट की है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। अब एक चीज़ बताता चलो, अगर मुझे ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़े, किस चीज़ की, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़े, तो मैं ड्राइवर कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ। मिसाल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मुझे डेल इंस्पायरॉन 660 था मेरे ख्याल से, इसके ड्राइवर्स की ज़रूरत है, किसकी, ड्राइवर्स की।
कौन से ड्राइवर की ज़रूरत है? मुझे इसके लैन कार्ड की लैन ड्राइवर फॉर किस विंडोज़ के लिए? विंडोज 7 के लिए, 8 के लिए, G7 के लिए, 64 बिट के लिए। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, चेक कर ले, 1 से 2 3 लिंक्स ओपन कर ले। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे चेक कर सकते हो जो से भी ड्राइवर जो पेज आपके पास ओपन हो या फिर देख लेने। ये आपके पास आ गई। ठीक है, ड्राइवर्स आप यहाँ पे बता सकते हो कौन सी 64 बिट है। मेरे पास 10 आ रही है, 10 हो, 7 हो, जो भी विंडोज़ आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो उसके ऊपर। ये मेरे पास ड्राइवर्स उसके आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन कौन सा, मुझे यहाँ पे नेटवर्क लैन कार्ड के ड्राइवर चाहिए। किस चीज़ की? लैन कार्ड के ड्राइवर चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ से कोई भी लैन कार्ड ड्राइवर हो जैसे डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वायरलेस के हो चाहे नॉर्मल लैन कार्ड हो के पास, यहाँ से ने डाउनलोड कर सकते हो। ये के पास क्या दिया यहाँ पे? सिस्टम इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को डिटेल में देखने हो तो मोर डिटेल में आप लोग रन में आ जाए। रन में यहाँ पे CMD टाइप कर ले, MS डॉस प्रॉम्प्ट में आ जाए। यहाँ पे जस्ट टाइप करें सिस्टम इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिले कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइम ऑन किया है, यहाँ तक आपके पास टाइमिंग जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक मेरे भाई, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम में किसी भी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन कैसे गेट करनी हम लोगों ने। ठीक मेरे भाई, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।